जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए डोमचांच नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 के सभी लोग कमर कस रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बरसों से आंदोलन कर रहे डोमचांच नगर पंचायत को भंग करने के मांग को लेकर के इस समय जो बहुत ही तेजी से डोमचांच नगर पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 5 के लोग हैं, वो पुनः जो है सो योजनाबद्ध तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए कमर कस रहे हैं। आज शाम को एक अति आवश्यक बैठक डोमचांच नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 5 के ग्रामीणों ने की और बहुत ही आकर्षक तरीके से इस बैठक की शुरुआत आध्यात्मिक, हम कहें तो आध्यात्मिक तरीके से की गई। सर्वप्रथम बैठक की शुरुआत गायत्री मंत्र पढ़कर की गई। उसके बाद सभी ग्रामीणों ने आगे की रणनीति की चर्चा किया और इसमें जो है सो सभी लोग मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक दिन, अगले 1-2 दिन के बाद प्रत्येक दिन अपने ही ग्राम में एक मंदिर के सामने एक जगह चिन्हित किए हैं जिसमें अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठने के लिए जा रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि यह आंदोलन अभी, ऐसे तो यह आंदोलन नगर पंचायत को भंग करने की मांग को लेकर के पिछले 3 वर्षों से लगातार आंदोलन चल रहा है और इस समय डोमचांच नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 पूरी तरह से एकजुट होकर के आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और इसकी शुरुआत जो है सो सर्वप्रथम इसी साल के मार्च महीने के 6 तारीख को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंप कर की गई। उसके बाद 15 दिनों के बाद 19 मार्च को समाहरणालय परिसर में एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूरे वार्ड से लगभग 500 लोगों ने हिस्सा लिया और इस धरना में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए, शासन तक पहुंचाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। इसके बाद पुनः जो है सो 15 दिनों के बाद लगभग 9 अप्रैल को अपनी मांगों को लेकर के राज्य सरकार का दरवाजा खटखटाया गया और राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू से एक प्रतिनिधि मंडल वार्ड नंबर 5 का, जिसका नेतृत्व लीलावती मेहता कर रही थी, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है सो सुदीप कुमार सोनू, जो झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री हैं, उनसे मिल करके इस मांग को रखा और नगर विकास मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए एक जांच की जाएगी और जांच के बाद इसका रिपोर्ट आएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि अप्रैल से अब मई का महीना आ गया और लगभग 25 दिन इस नगर विकास मंत्री को आवेदन देने के बाद अभी तक किसी प्रकार का जांच नहीं हुआ है, तो पुनः जो है सो सभी ग्रामीण एक बार रणनीति बना करके बैठक किए और बैठक में निर्णय लिए कि अब प्रत्येक दिन लगातार अनिश्चितकालीन धरने के लिए वो अपने ही वार्ड के मंदिर के सामने जो शिवसागर तालाब का एक प्रांगण है वहां पे चुन रहे हैं और प्रत्येक दिन अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए उस स्थान पे स्थानीय जो लोग हैं वो बैठेंगे और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या नगर विकास मंत्री जो जांच का भरोसा दिए हैं वो जांच निष्पक्ष हो पाती है। यही अंदेशा यहाँ के नागरिकों को है कि कहीं ढाक का 3 पात ना हो। वो जो मेहनत जिस प्रकार से कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय जो पदाधिकारी हैं वो कहीं फाइलों में ही जांच प्रक्रिया को पूरा करके आगे ना भेज दें, इसी को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ के जो ग्रामीण हैं वार्ड नंबर 5 के, वो पूरी तरह से धरना पर बैठ चुके हैं। बताता चलूं कि इस बीच अभी पिछले महीने ही वार्ड नंबर 5 में हाथियों का जो विशेष आतंक हुआ, उसमें दर्जनों परिवार जो है परेशान हुए हैं और कई लोगों का घर टूटा है, कई लोगों का फसल बर्बाद हुआ है और कई लोग तो जान माल की क्षति पहुंचते पहुंचते बचे हैं। इस बीच लगातार नगर प्रशासन जो है सो लोगों से होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए कई लोगों के खाते को फ्रीज कर रहे हैं और लगातार नगर प्रशासन भी अपने
लोगों से टैक्स वसूलने का तरह तरह का जो हथकंडा है वो प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे कि क्या परिणाम आता है। हालांकि जानकारी में ये पता चला है लोकल स्तर के जो ग्रामीण है वो अपनी मांग को लेकर के सरकार से लेकर के राज्यपाल, विभिन्न विभिन्न मंत्रालय, विधायक, एमपी और यूं कहें तो चुनाव आयोग तक को भी खुला रूप से इन्होंने अपनी मांग पत्र सौंपा है। और जहां तक देखा जाता है और जिस तरह से वार्ड नंबर 5 में मूवमेंट चल रहा है तो वो सभी लोग जो हैं सो वोट का बहिष्कार करने तक का तैयारी कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है कि क्या ये जो आंदोलन चल रहा है ये इन्हें सफलता प्राप्त होती है, कैसे सफलता प्राप्त होगी। मैं आपके बीच लगातार बन करके सारी रिपोर्टिंग पहुंचाता रहूंगा। मेरे साथ आप बने रहते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धीमहि धियो यो